छाया है वो अदृश्य है, मगर हमारी याद की छत्र छाया वो कितना फैला हुआ है, किसका कितना फैला है, ये सब बाबा बोल रहे हैं। और ताज, पवित्रता का और सेवा का किसका कितना है, किसमें कितना तेज है, इसके बारे में ऐसे कंपेयर करके बाबा बोले हैं। और फिर बाबा तख्त के बारे में बोले हैं कि हमारा दृढ़ संकल्प का तख्त कितना हम उस पे टिके रहते हैं, ये सब अदृश्य है। और मगर बाबा ने कंपेयर करके बहुत सुंदर तरीके से खुद को चेकिंग करने के लिए बोला है कि हम कहाँ पे। और चौथा अलंकार बाबा ने सुदर्शन चक्र के बारे में बोला है, कैसे हमारा चक्र राइट घूमता है या लेफ्ट घूमता है, कि कभी कभी माया के चक्र में आ जाते हैं, तख्त पर भी हमेशा बैठे रहते हैं या नीचे गिरती कला पे आ जाते हैं, और फिर पश्चाताप में आते हैं, या अनुभव करके पहले ही स्वयं को उससे माया से दूर कर लेते हैं, या करते समय महसूसता होती रहती है हमको कर्म, संकल्प भी, बोल भी, कर्म भी, इन तीनों के समय हमारी क्या अवस्था है, क्या स्टेजेस है, इसके बारे में भी बाबा बोले हैं। और चलिए शुरू करते हैं आज की व्यक्तवाणी। 12/12/1979, पार्ट 1, रूहानी अलंकार और उनसे सजी हुई मूर्तें। बाप दादा अपने सर्व बच्चों को आज विशेष अलंकारी स्वरूप में देख रहे हैं। हर एक की सजी सजाई अलंकारदारी अति सुंदर मूरत देख रहे हैं। अपने आप को देखा है, कौन कौन से अलंकार धारण किए हुए हैं। अपने रूहानी अलंकारों की सजावट को सदा धारण कर चल रहे हो। बाबा ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं चेकिंग के लिए। आज अमृत वेले हर एक बच्चे की सजी सजाई हुई मूरत देखी। क्या देखा? हर एक बच्चा अति सुंदर छत्र छाया के नीचे बैठा हुआ है। जिस छत्र छाया के नीचे होने के कारण प्रकृति और माया के वार से बचे हुए थे। बहुत रूहानी सेफ्टी के साधन के अंदर थे। देखिए, ये जो हमारी छत्र छाया है, इससे हमें क्या फायदा है इसमें रहने से? एक प्रकृति और दूसरी माया, इनके वार से हम बचे रहेंगे। और ये क्या है? ये रूहानी सेफ्टी का साधन है। ये दिखता नहीं है, अंधिका अदृश्य है, मगर इसको सिर्फ हम महसूस कर सकते अपने योग द्वारा। जरा सा सूक्ष्म वाइब्रेशन भी छत्र छाया के अंदर पहुंच नहीं सकता। ऐसी छत्र छाया के अंदर विश्व कल्याण की सेवा के जिम्मेवारी के ताजदारी बैठे हुए थे। तो ऐसे छत्र छाया के अंदर कौन बैठे थे? ताजदारी, विश्व कल्याण की सेवा का जिम्मेवारी के ताजदारी। डबल ताज बहुत सुंदर सज रहा था। वो ताजदारी भी कैसे थे? वो डबल ताजदारी थे। एक संपूर्ण प्यूरिटी के हिसाब से लाइट का क्राउन, दूसरा सेवा का ताज, इसमें नंबर वार थे। किसी किसी बच्चे का प्यूरिटी की 3 स्टेज, संकल्प, बोल और कर्म के लाइट का क्राउन एक फैला हुआ ज्यादा था। जितनी तीनों स्टेज की प्यूरिटी उसी अनुसार लाइट का क्राउन। 3 स्टेजेस बाबा बोले प्यूरिटी के, संकल्प, बोल और कर्म, इन्हीं के हिसाब से वो लाइट फैला हुआ था। जितनी तीनों स्टेजेस की प्यूरिटी उसी अनुसार लाइट का क्राउन। जितना हमारा प्यूरिटी के परसेंटेज है, उतना ज्यादा वो लाइट का क्राउन फैला हुआ था। चारों ओर अपना प्रकाश फैला रहा था। तो वो लाइट का क्राउन
चारों ये हम स्वयं योग में बैठते हैं ना, तो हम कितना अपने आप में लाइटनेस फील करते हैं, और हमारी वो पवित्रता की लाइट कितना दूर फैली हुई है, ये सब योग में ही हम चेकिंग कर सकते हैं। किसी का ज्यादा तो किसी का कम था, साथ साथ सेवा की जिम्मेवारी के अनुसार लाइट की पावर में अंतर था। एक तो बाबा बोले प्रकाश कितना कम कितना ज्यादा, और फिर नेक्स्ट सेवा को का बाबा बोले उसी लाइट की पावर, अर्थात उसमें परसेंटेज मतलब चमक कितनी थी, कितनी पावर था। कोई 10 पावर के तो कोई 1000 पावर के। मानो जीरो बल्ब भी है और ट्यूब लाइट भी है, तो बाबा यहाँ बोल रहे हैं दोनों लाइट तो देते हैं, तो उसी हिसाब से प्रकाश फैला हुआ है, जीरो बल्ब का भी प्रकाश फैला हुआ है और ट्यूबलाइट का भी प्रकाश फैला हुआ है। मगर उसमें पावर कितना था, हम पावर किसको पसंद करेंगे, ट्यूबलाइट को पसंद करेंगे ना। जीरो बल्ब में तो प्रकाश है मगर इतना पावर नहीं। तो पावर किससे कंपेयर कर रहे हैं बाबा, सेवा से। तो सेवा की जिम्मेवारी के अनुसार लाइट की पावर में अंतर था। हमारी आवाज आ रही है ना जी? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी। लाइट की पावर में अंतर था, अर्थात परसेंटेज में फर्क था। कोई 10 पावर के तो कोई 1000 पावर के। कोई कोई का वही 10 ही पावर था, कोई कोई का 1000 पावर था। एक किसके लिए बाबा बोल रहे हैं, सेवा के लिए। परसेंटेज और फैलाव अनुसार भिन्न भिन्न नंबरवार ताजदारी थी। तो बाबा ताज किससे कंपेयर कर रहे हैं, एक तो पवित्रता, दूसरा सेवा। तो उस हिसाब से हमारा परसेंटेज कितना है और कितना हद तक फैला हुआ है, तो वो बाबा कंपेयर कर रहे हैं ताज के साथ। फिर बाबा नेक्स्ट बोलते हैं जितने ताज में नंबर थे उसी अनुसार छत्र छाया में भी फर्क था। जैसे ताज जितने ताज में नंबर, उसी हिसाब से उसी अनुसार छत्र छाया में भी फर्क, क्योंकि छत्र छाया फिर क्या है, बाप की याद में रह के, बाप का याद ही हमारे लिए छत्र छाया है ना। तो जितनी बाप की याद में रहेंगे, बाबा ने ऊपर बोला माया और प्रकृति के वार से बचे रहेंगे, वही हमारी सेफ्टी का साधन है। तो जितना हमारा ताज में नंबर था ना, ताज भी फिर बाबा क्या बोले, उसको भी बाबा प्रकाश ही बोले। तो जितना ताज में नंबर, तो उसी अनुसार छत्र छाया में भी नंबर फर्क था। किसी की छत्र छाया इतनी बड़ी थी जो उसी छत्र छाया के अंदर रह कार्य कर सकते थे। सारे विश्व का भ्रमण छत्र छाया के अंदर कर सकते थे। इतनी बेहद की छत्र छाया थी, जैसे धारियों की हम महसूस कर सकते हैं ना, उनकी अवस्था को महसूस करेंगे ना, तो लगेगा कि उनकी छत्र छाया जैसे वो स्वयं पृथ्वी पर खड़े हैं, पृथ्वी उनके लिए एक गेंद है। इतनी उनकी एकाग्रता की शक्ति बाबा की याद में, इतनी एकाग्रता कि उनका मन भटकता ही नहीं। मन ना भटकने की वजह से, बापी की एकांत की एकाग्रता की याद की वजह से पृथ्वी ही उनके लिए एक गेंद है। तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं सारे विश्व का भ्रमण छत्र छाया के अंदर कर सकते थे। इसीलिए दादियों के चित्र, तीनों दादियों का पृथ्वी के ऊपर दिखाते हैं, मतलब इतना वो न्यारे, इतनी बेहद की छत्र छाया थी, और किसी किसी की यथाशक्ति नंबरवार हद की थी। नंबरवार हद की मतलब, हम संकल्प बोल कर्म को क्या कर देते हैं, देह से संबंधित व्यक्ति वस्तु वैभव में सीमित कर देते हैं। इसीलिए बाबा बोल रहे हैं हमारी छत्र छाया नंबरवार हद में आ जाता है। न्यारा होंगे तभी हमारा छत्र छाया बढ़ेगा। जितना संकल्प बोल कर्म शरीर के हद, शरीर तो हद है, जितना इससे संबंधित होंगे उतना हमारा छत्र छाया यही हमारे इर्द गिर्द थोड़ा बहुत रहेगा बस। ऐसी हद की छत्र छाया के अंदर बैठे हुए, अर्थात
अपने पुरुषार्थ के अंदर सदा याद के बजाय नियम प्रमाण, समय प्रमाण, याद में रहने वाले। देखिए, हद की छत्र छाया के अंदर बैठे हुए हैं, अर्थात उसका मतलब क्या है? अपने पुरुषार्थ के अंदर सदा याद के बजाय निरंतर याद, जैसे हम बोले ना दादियों का, निरंतर उनका एकांत और एकाग्रता निरंतर। तो ऐसी याद के बजाय क्या किए? नियम प्रमाण, जैसे सुबह अमृत वेला नियम है, शाम की नुमा शाम योग नियम प्रमाण, वही समय भी उसी प्रमाण, इस समय बैठना है। अगर दीदी लोग क्लास सेंटर में बट्टी रखे उसी समय उतना ही प्रमाण, याद में रहने वाले। 4 घंटे वाले, 8 घंटे वाले, अर्थात याद को भी हद में लाने वाले। तो बाबा बोल रहे हैं याद ही निरंतर रहना चाहिए हमको। तो उस याद को हम क्या करते हैं? हद में ले आते हैं। आज 4 घंटा किया, 8 घंटा किया, जबकि ब्राह्मण जीवन ही याद है, निरंतर बाबा की याद। मगर वो बेहद को छोड़ के हम नियम प्रमाण, समय प्रमाण, 8 घंटा 4 घंटा करते तो हद हो जाती है। तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं 4 घंटे वाले, 8 घंटे वाले, अर्थात याद को भी हद में लाने वाले। याद बेहद की बाप की है, लेकिन याद करने वालों के याद करने वाले याद करने वालों ने बेहद की याद को भी हद में ला दिया है। बाप की याद तो बेहद की है ना, निरंतर करना है, मगर उसको हम टाइम लिमिट दे देते हैं, इतने ही समय बाबा के, फिर बाकी जैसे याद से हमारा कुछ लेना देना नहीं, इतना हम एकदम अलग हो जाते हैं। निरंतर वो स्टेज, जैसे इसीलिए बाबा बोले कर्म योगी। कर्म करते समय भी निरंतर बाबा को इतनी सहजता से हम अनुभव भी करें, याद भी करें, निरंतर बाबा के साथ कोई ना कोई संबंध बना रहे, ये होती है बेहद की। मगर कर्म करते समय याद अलग, ब्राह्मण जीवन अलग, कर्म अलग कर लेते हैं ना, हद में ले आते हैं। संबंध अविनाशी है। बाबा के साथ हमारे 3 संबंध आज साकार वाणी में भी है, मुख्य 3, बाप, टीचर, सदगुरु। बाकी के तो और भी बाबा से बहुत है, साजन, सखा, मित्र, ये सब संबंध अविनाशी है, लेकिन संबंध निभाने वालों ने समय निश्चित कर विनाशी कर दिया है। तो जैसे याद, बाबा नेक्स्ट बोल रहे हैं संबंध। संबंध भी समय निश्चित करके उसको भी जो अविनाशी है विनाशी कर दिए हैं। कभी बाप से संबंध, कभी व्यक्ति से संबंध, कभी वैभवों से संबंध, कभी अपने ही पुराने संस्कार व स्वभाव के साथ संबंध। तो क्या करते हैं हम, संबंध में भी थोड़ा बहुत इधर उधर भटक जाता है मन। थोड़ी देर बाप के साथ बैठ के योग में संबंध अनुभव किए, बस वहीं तक सीमित करके फिर तुरंत जैसे ही लौकिकता में आ जाते हैं, व्यक्ति, वैभव, वस्तु। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं कभी कभी अपने ही पुराने स्वभाव संस्कार हमें पता भी नहीं लगता मगर फिसल जाते हैं। तो इसीलिए अविनाशी संबंध को क्या कर देते हैं? विनाशी बना देते हैं। लेने के लिए तो अविनाशी अधिकार है, अविनाशी वर्षा है, लेकिन देने के समय विनाशी वर्षे से भी किनारा कर देते हैं। लेने में फराक दिल हैं और देने में कहाँ कहाँ इकोनॉमी देकर देने करते हैं। तो बाबा बोलते हैं चाहिए तो मुझसे आप लोगों को सब कुछ, मगर जब आपको निभाना होता है तब आप इतना इकोनॉमी करते हो। इकोनॉमी कैसे करते हो वहां जानते हो? कई बच्चे बड़ी होशियारी से बाप से रू रिहान करते हैं। क्या कहते हैं? फलानी फलानी बात में इतना तो परिवर्तन कर लिया है। देखिए, बाबा से ही हम क्या रोहरियान करते हैं, इतना तो कर लिया है ना, ऐसे। बाकी थोड़ा सा वहां भी हो जाएगा, इतना हद तक तो कर लिया है ना, थोड़ा है और कर लेंगे, इस तरह हम बाबा से रोहरियान करते हैं। इतना थोड़ा तो होगा ही ना, लेते लेते में
ऐसे नहीं कहते कि थोड़ा थोड़ा दे दो, मगर जब लेना होता है ना, तब बाबा को हम क्या बोलते हैं, लक्ष्मी नारायण ही बनेंगे, सतयुग में ही आएंगे। चंद्रवंशी त्रेता में हम स्वीकार नहीं करते लेने के लिए, मगर जब देना हो तो क्या बोलते हैं, थोड़ा ही तो रहा है ना, बाकी तो परिवर्तन कर लिए ना, ऐसे बाबा कोई उल्टा बोलते हैं। अगर बाप कोई महारथी की स्पेशल खातिरी करे तो संकल्प हम उठेगा कि क्यों, हम भी तो अधिकारी हैं, लेने में जरा भी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन देने में थोड़ा थोड़ा खत्म कर देंगे। यहाँ इकोनॉमी करते हैं, चतुराई से बाप को भी दिलासे देते हैं, जरूर संपन्न बन जाएंगे, हो जाएगा जब लेना 1 सेकेंड का अधिकार है, तो देने में भी इतने फ्रैगल बनो, परिवर्तन करने की शक्ति फुल परसेंटेज से यूज करो। तो निरंतर याद को हद लाए हुए हैं, निरंतर याद को हद लाए हुए हैं, इसलिए छत्र छाया में भी नंबर देके। तो बाबा बोलते हैं ना, किसी किसी की जैसे वीआईपीज की स्पेशल खातिरी करनी पड़ती है। भी कुछ दिन पहले ही बाबा बोले थे ना, जैसे वो सम्मान चाहता है, अगर आप उसको धरी में बिठाओ, 71 की मुरली में से बाबा बोले थे, 71 की शायद, हाँ, उसी में बाबा बोले थे कि कोई वीआईपी पर्सन है, अगर आप उसको नीचे बिठाओ तो ये सही नहीं है ना। तो जो व्यक्ति जिस हिसाब से है, माना यहाँ देहवान नहीं देखा जाता, मगर वो तो ज्ञानी इतना है नहीं, अभी अभी ज्ञान में आया है, तो ऐसे स्पेशल वीआईपी लोगों की सेंटर में हो, चाहे मधुबन में हो, इसीलिए वीआईपी लोगों के लिए कुछ स्पेशल बना हुआ है। तो पहले ज्ञान में तो आए हो, ज्ञान को समझे, उसके बाद देहबान, देहबान से न्यारा, ये सब बात। अब उसको आते ही देहबान से न्यारा हम करने लगेंगे, वो थोड़ी ना ज्ञान सुनेंगे। तो जैसे व्यक्ति उस हिसाब से उनका आदर सम्मान करना पड़ता है। तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं, अगर किसी की स्पेशल खातिरी करेंगे तो ये बाकी के बच्चे सोचेंगे हम हमें भी तो चाहिए ऐसी खातिरी। तो बाबा वही समझा रहे हैं, ऐसे लेने के लिए तो आप पीछे नहीं हटते, मगर जब देना होता है तब इकोनॉमी करते हो कि थोड़ा है थोड़ा कर लेंगे, ऐसे क्यों करते हो, इसे बाबा बोल रहे हैं। नंबरवार होने कारण माया के वाइब्रेशन, वायुमंडल, व्यक्ति, वैभव, स्वभाव, संस्कार वार करते हैं। देखो, ये हमारा छत्र छाया नंबरवार होने के कारण ही हम खुद ही इसको झेलते हैं। किस तरह? माया, वायुमंडल, व्यक्ति, वैभव, स्वभाव, संस्कार, इनका वार हम पर होता ही रहता है। और हम बाबा को महसूस करके अतीन्द्रिय सुख अनुभव करने के बजाय इन्हीं के वश होके अपनी शक्तियों को सारा इसी में नष्ट कर देते हैं। तो उस दिन भी हमारा जैसे साधारण ही बीत जाता है। इससे क्या होता है, उमंग उल्लास कम होता जाता है, मुरली से जो रस मिलना चाहिए वो टेस्ट निकलता जाता है, और फिर क्या करते हैं, सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ने तक सीमित कर देते हैं, वो रस नहीं अनुभव कर पाते, रोज रोज की वही मुरली लगने लगती है। तो बाबा इसीलिए बोल रहे हैं, छत्र चाय नहीं तो छत्र चाय के अंदर सदा सेफ रह सकते हैं। अगर हम सदा छत्र चाय में रहेंगे, सेफ रहेंगे, तब हमारे माया, वायुमंडल, व्यक्ति, वैभव, स्वभाव, संस्कार के वार से बचे रहेंगे, तब हमारी शक्ति बनी रहेगी, तो अतीन्द्रिय सुख की महसूसता होती रहेगी। तब हमें महसूस होगा कि हम आत्मा इस माया से कितनी सेफ हैं। हमें लगेगा कि हम जैसे गुफा में, बाबा की याद की गुफा में सेफ हैं, तो सदा सेफ रह सकते हैं। ताजदारी भी देके, छत्रधारी भी देके, साथ साथ सभी ताजदारी तख्त नशीन भी देके। देखो बाबा क्या क्या देके, ताजदारी, तख्त छत्रधारी, 2 हुए। अब नेक्स्ट बाबा ऐड कर रहे हैं तख्त नशीन। तख्त को तो जानते हो, बाप के दिल तख्त नशीन, नेक्स्ट बाबा ऐड किए इसमें, बाबा का दिल, वो है दिल तख्त नशीन। लेकिन यहाँ दिल तख्त इतना प्योर है, जो इस तख्त पर सदा बैठ भी वही सकते हैं जो सदा प्योर है। देखो, बाबा का तख्त दिल प्योर है, और
हम प्योर होंगे तो ही उसमें बैठ सकते हैं, नहीं तो नहीं। बाप तख्त बाप तख्त से उतारते नहीं, लेकिन स्वयं उतर जाते हैं। देखो, बाबा तो नहीं उतारते हम बच्चों को, हम खुद उतर जाते हैं। बाप की सब बच्चों को सदा काल के लिए ऑफर है कि सब बच्चे सदा तख्त नशीन रहो। बाबा तो हर एक को ऑफर करता है कि सब आए बैठो, लेकिन ऑटोमेटिक कर्म की गति के चक्र प्रमाण सदा काल वही बैठ सकता है जो सदा फॉलो फॉर्दर करने वाला है। तो समय के कर्म, ऑटोमेटिक कर्म के गति के चक्र प्रमाण, देखिए किस, ये बाबा हाईलाइट किए, ऑटोमेटिक कर्म की गति के चक्र प्रमाण सदा काल वही बैठ सकता है जो फॉलो हर कर्म में ब्रह्मा बाप, साकारी ब्रह्मा बाप, क्योंकि शिव बाबा निराकार है ना, कर्म में उसको हम फॉलो नहीं कर सकते शिव बाबा को। तो साकारी ब्रह्मा बाबा हर कर्म कैसे किए उसकी फॉलो हमको करनी है, उस कर्म की गति को। तो इसीलिए बाबा बोल रहे हैं, अगर हम ब्रह्मा बाबा को उनकी कर्म की गति को फॉलो किए तो हम हरदम बाबा के दिल तख्त पर बैठे रह सकते हैं। संकल्प में भी अपवित्रता व अमर्यादा आ जाती है तो तख्त नशीन के बजाय गिरती कला अर्थात नीचे आ जाते हैं। तो क्या बाबा बोले, अगर हमारा अपवित्रता अमर्यादा है, छोटी छोटी बातों में ही हम बहुत ही लाइटली ले लेते हैं, ये तो इतना चलता है, ये तो इतना होता है, तो उसमें क्या करते हैं, नीचे गिरती कला में आ जाते हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं उसी अनुसार उसी समय पश्चाताप करते हैं, वह महसूस करते हैं कि तख्त नशीन से गिरती कला में आ गए। आज ये कर्म करते समय हमें अंदर ही अंदर महसूस होती है, पश्चाताप भी होता है कि हम तख्त नशीन से गिरती, हमारी मानसिक स्टेज अवस्था बदल जाती है, हमको ये महसूस हो जाती कि हमने कुछ गलत किया। अगर कोई ज्यादा उल्टा कर्म होता है तो पश्चाताप की स्थिति में आ जाते, कुछ ज्यादा हद से ज्यादा उल्टा हो गया तब क्या होता है, पश्चाताप। अगर कोई विकर्म नहीं लेकिन व्यर्थ कर्म हो जाता है तो पश्चाताप की स्थिति नहीं, लेकिन महसूसता की स्टेज होती है। विकर्म तो नहीं, लेकिन ऐसे ही वेस्ट बैठ के गप्पे मार दिए लोगों के साथ, चाहे लौकिक या अलौकिक, ब्राह्मण परिवार या घर के लौकिक संबंधी, उनके साथ बैठ के ऐसे ही फालतू में बात किए जो व्यर्थ था, तो क्या होता है, पश्चाताप की स्थिति नहीं, लेकिन महसूसता की स्टेज होती है। विकर्म करना पश्चाताप, कर्मेंद्रियों से जो भी विकर्म किए वो पश्चाताप हो जाएगा, और व्यर्थ किया तो क्या होगा, महसूसता। बाबा ने यहाँ कितना अच्छे से डिफरेंस बताया है, ये हम आज पूरा दिन चिंतन कर सकते हैं कि पश्चाताप करने वाले विकर्म कौन से हैं और महसूसता करने वाले कौन से व्यर्थ कर्म। तो खुद को चेकिंग करके चेंज भी करना है, नहीं तो बाबा बोलते हैं दिल शिकस्त हो जाएंगे चेंज नहीं किए तो। बार बार व्यर्थ संकल्प महसूसता की स्टेज पर लाता रहेगा कि यह नहीं, यह करना नहीं चाहिए, यह रॉन्ग है, जैसे कांटे के समान चुभता रहेगा। व्यर्थ क्या करेगा, चुभता रहेगा। हमको चेक करना है कि हमारे अंदर आवाज आती रहती है, नहीं नहीं नहीं, व्यर्थ है, व्यर्थ है, वेस्ट है, वेस्ट है। तो जैसे ही आए तुरंत उसको मोड़ देने का। जहां पश्चाताप की स्थिति व महसूसता की स्टेज अनुभव होगी, वहां तख्त नशीन के नशे की स्टेज नहीं होगी। देखो बाबा कितना क्लीन बता दिए, महसूसता होने लगी कि व्यर्थ है, नहीं करना है, तुरंत वहीं रोक के कैसे मन को एकाग्र करना, तुरंत तो सडन बाबा की ज्योति बिंदु रूप तो याद नहीं आएगी। तो जैसे ही हमें महसूस हो व्यर्थ की तरफ जा रहे हैं, फिसल रहे हैं, तुरंत मुरली, साकार मुरली के पॉइंट से पढ़ने लग जाओ। तुरंत का तुरंत, जैसे स्विच ऑन ऑफ होता है ना, उसी तरह सडन जैसे ही महसूस हो व्यर्थ है, मुरली खोल के पढ़ते बैठ जाने का, अचानक से। फिर क्यों क्या के पीछे नहीं जाने का उस व्यर्थ में, जहां है वहीं फुल स्टॉप। इसीलिए बाबा बार बार बोलते हैं बिंदी लगाओ। पश्चाताप में महसूस हो जाना ही नहीं, महसूस हुआ व्यर्थ, तुरंत वही फुल स्टॉप लगाए, मुरली के पॉइंट लगाए, मुरली का चिंतन करना शुरू कि बाबा ने आज
क्या कहा, क्यों कहा, या तो आज स्लोगन में क्या था, आज वरदान में क्या था, आज प्रश्नोत्तर में क्या था, आज मीठे बच्चे क्या था, आज के मुरली के अंदर के पॉइंट्स मेन क्या थे। तो तुरंत का तुरंत फुल स्टॉप लगा के तुरंत वहीं मोड़ देने का खुद को। क्योंकि अगर हम पश्चाताप या महसूसता की दोनों के स्टेज में आ गए तो बाबा क्या बोले, तख्त नशीन से सीधे नीचे आ गए। वहां स्टेज नहीं है तख्त नशीन की। फर्स्ट स्टेज है तख्त नशीन, फर्स्ट स्टेज ही है तख्त नशीन। सेकेंड स्टेज है करने के बाद महसूसता की स्टेज, इसमें भी नंबर है। कोई करने के बाद महसूस करते हैं, कोई करते समय भी महसूस करते हैं, और कोई कर्म होने के पहले ही कैच करते हैं कि कुछ होने वाला है, कोई तूफान आने वाला है, आने के पहले ही महसूस कर कैच कर समाप्त कर देते हैं। जैसे हमको पता लगता है ना, ऑफिस में वगैरह काम करने वाले, इनसे हमको ऐसे आने वाला है, वो वाइब्रेशन से हमको फील होता है। तो तुरंत हमें बाबा की दी हुई सारी शक्तियां यूज करना है, और बाबा को याद करके जिस आत्मा के द्वारा हमें आने वाला होता है ना कोई भी पेपर या परीक्षा या कोई भी विघ्न, उसको खूब सारे किरणें डालते जाओ डालते जाओ। तो बाबा वहां आधा तो उसको पार कर लेगा, बाकी के आधा प्रैक्टिकल में सारी दैवी गुणों को धारण करके उनको हैंडल करना है। इस तरह हम महसूसता से भी बाहर आ सकते हैं, कैच करके पहले से उसको खत्म कर सकते हैं, महसूस कर कैच कर समाप्त कर देते हैं। तो सेकंड स्टेज है महसूसता की, तीसरी स्टेज है पश्चाताप की, इसमें भी नंबर है। कोई पश्चाताप के साथ परिवर्तन कर लेते हैं और कोई पश्चाताप करते हैं लेकिन परिवर्तन नहीं कर पाते। तो यही बोले ना हम, अगर परिवर्तन कर लिए तो दिल शिकस्त नहीं होंगे। अगर चेक एंड चेंज बाबा बोलते हैं इसको, पश्चाताप करते हैं लेकिन परिवर्तन ही नहीं कर पाते। पश्चाताप है लेकिन परिवर्तन की शक्ति नहीं है, तो उसके लिए क्या करेंगे। ऐसे समय पर विशेष स्वयं के प्रति कोई ना कोई व्रत और नियम बनाना चाहिए। तो बाबा बोलते हैं कैसे खुद को चेंज करना, परिवर्तन शक्ति नहीं है तो क्या करना चाहिए, व्रत धारण करना है, नियम बनाना है। जैसे भक्ति मार्ग, ये देखो बाबा कितना अच्छा कंपैरिजन किए हैं हमें भक्ति वालों के साथ। जैसे भक्ति मार्ग में भी अल्पकाल के कार्य की सिद्धि के लिए विशेष नियम और व्रत धारण करते हैं। व्रत से वृत्ति परिवर्तन होगी। व्रत माना क्या, पुरुषोत्तम भाई से एक बार बोले थे ना, व्रत मतलब वृत्त, वृत्त मतलब सर्कल, और सर्कल से ही ये वृत्ति निकली है। बार 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 एक ही संकल्प आता रहेगा, उसी हिसाब से हमारी वाइब्रेशंस बनते जाएंगे। पॉजिटिव हो तो अच्छा वाइब्रेशन, नेगेटिव हो तो वो उसी के हिसाब से। तो एक व्रत धारण करना है, उसी से हमारी वृत्ति भी परिवर्तन होगी। तो इस सर्कल की तरह घूमता रहता है, तो नेगेटिव है तो उसको कट करके उसको पॉजिटिव में परिवर्तन, क्योंकि वो घूमता रहता है ना, उसकी वजह से वृत्ति, वृत्ति से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। देखो क्या होगी, वृत्ति से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। क्योंकि विशेष व्रत के कारण बार बार वही शुद्ध संकल्प जिसके लिए व्रत रखा है वही स्वतः याद आता है। देखो बाबा यहाँ क्लियर किए, बार बार माना वो सर्कल की तरह घूमता ही रहेगा, उसी से हमारी वृत्ति बनेगी, वही व्रत है। तो बार बार वही शुद्ध संकल्प जिसके लिए व्रत रखा है वह स्वतः याद आता है। जैसे भक्त लोग विशेष किसी देवी या देवता का व्रत रखते हैं तो न चाहते भी सारा दिन उसी देवी या देवता की याद आती है, और याद के कारण ही बाप उसी देवी या देवता द्वारा याद की रिटर्न में उसकी आशा पूर्ण कर देते हैं। तो जब भक्तों के व्रत का भी फल मिलता है तो ज्ञानी तो आत्मा अधिकारी बच्चों को शुद्ध संकल्प रूपी व्रत का व दृढ़ संकल्प रूपी व्रत का, दो बाबा बोले हैं, एक शुद्ध संकल्प रूपी व्रत, दूसरा दृढ़ संकल्प रूपी व्रत का प्रत्यक्ष फल जरूर प्राप्त होगा। तो सुना तख्त नशीन तो सब देखे, लेकिन कोई सदा काल के उतरती चढ़ते हुए देखे, अभी अभी तख्त अभी अभी नीचे। तो बाबा ये तीन बोले, कोई सदा जैसे दादियां, कोई उतरते चढ़ते जैसे परिस्थितियां, अभी अभी तख्त अभी अभी नीचे। चौथा अलंकार क्या देखा,
हर एक के पास स्वदर्शन चक्र देखा। स्वदर्शन चक्रधारी भी सब थे, लेकिन कोई का चक्र स्वतः ही चल रहा था और कोई को चलाना पड़ता था, और कोई फिर कभी कभी राइट तरफ चलाने के बजाय रॉन्ग तरफ चला लेते थे। जो स्वदर्शन चक्र के बजाय माया के चक्री में आ जाते थे, वो क्या करते थे, राइट के बजाय लेफ्ट घुमा देते थे। मतलब रॉन्ग, लेफ्ट माना रॉन्ग, माया की तरफ आना माना लेफ्ट, मतलब रॉन्ग, बाबा की भाषा में रॉन्ग चक्री। क्योंकि लेफ्ट साइड हो गया ना, तो लेफ्ट माना ही माया। स्वदर्शन चक्र के बजाय परदर्शन चक्र चला लेते थे। यह है लाइफ लेफ्ट साइड चलाना। तो क्या करना है, हमें तुरंत वहां भी चेक करना है। जैसे बाबा ऊपर बोले ना, व्यर्थ व्यर्थ समय संकल्प जो भी कर्म, हमें तुरंत चेक करके वहां पे भी हमें तुरंत का तुरंत कोई ज्ञान का पॉइंट अप्लाई करना है। मानो मुरली ही नहीं है हाथ में पढ़ने के लिए, तो कम से कम अपना स्वदर्शन चक्र ही घुमाते बैठ जाना है कि हमारे पांचों स्वरूप क्या है वो याद करना है। 84 जन्मों की सीढ़ी, ऊपर कैसे थे नीचे कैसे उतरे, ये याद करना है। इसे फुल स्टॉप लगाना है तुरंत, तो स्वदर्शन चक्रधारी बन जाएंगे हम। माया जीत बनने के बजाय पर के दर्शन के उलझन के चक्र में आ जाते थे, जिससे क्यों और क्या के क्वेश्चन की जाल बन जाती। देखो, जैसे ही हमारा लक्ष्य स्वयं से हटकर दूसरे के ऊपर गया, तो तुरंत हम क्या क्यों इस क्वेश्चन के जाल में आ जाते हैं, जो स्वयं ही रचते और फिर स्वयं ही फंस जाते। तो सुना, क्या क्या देखा, तो क्या करते हैं हम, इसीलिए ना जब बैठ के गप्पे मारने लगते दूसरों के साथ, तो कहाँ कहाँ इतना अनकंट्रोल्ड हमारा संकल्प कर्म बोल सब फैल जाता है। तो उसके बाद हमें पश्चाताप, कर्म ही हुआ ना ऐसे उल्टा कुछ भी बात करना, तो बाद में पश्चाताप हुआ तो क्या हुआ, दिल तक नशीन भी नहीं रह जाएंगे। तो इसीलिए बाबा बोले पहले ही महसूस करो और उससे सेफ हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, बाद में सभी मनन चिंतन शेयर करेंगे। ओम शांति। सभी अपना मनन चिंतन शेयर कर सकते हैं हैंड रेस करके। जी नमिता बहन। नमिता बहन, आप अनम्यूट करके शेयर कर सकते हैं। जी रीमा बहन, आप शेयर कर सकते हाँ, हैं। ओम शांति भाई जी। ऑन म्यूट नहीं हो रहा था। हाँ, अभी हो रहा है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज कहा कि हम ब्राह्मण बच्चों को याद सदा बाबा के तरफ रहना है। बेहद बाबा, बेहद बाबा से निरंतर याद में रहना है। कर्म करते समय ही भी हम बाबा के याद में करेंगे, और हमारा हाथ पांव द्वारा कर्मेंद्र द्वारा कर्म करते रहते, लेकिन बुद्धि सदा बाबा की तरफ रहना है।
क्योंकि हम कर्मयोगी है ना, तो बाबा का कार्य समझते तब तो बाबा याद आए ना। बाबा करावनहार है, मैं करनहार हूँ, निमित्त हूँ, तब बाबा याद आए। इसलिए बाबा बोलते निरंतर याद में रहने के बजाय जब हम हद में नियम प्रमाण समय प्रमाण बाबा को याद करते, 4 घंटा 6 घंटा नियम प्रमाण याद करते, माना अमृत वेला, मुरली पढ़ना, ट्रैफिक कंट्रोल करना, ऐसे बाबा, ऐसे समय बाबा याद आए, तो बाबा का छत्र छाया जो अविनाशी है वह भी हमारे लिए नंबरदार बनती है। इसलिए बाबा कहते सदा हद से निकलकर बेहद में बाबा के साथ संबंध रखना है, तो सदा संपन्न भी अनुभव कर पाएंगे और सदा बाबा का अविनाशी छत्र छाया की अनुभव भी हम कर पाएंगे। लेकिन जब हम निरंतर याद के बदले समय प्रमाण नियम प्रमाण करते, तो बाबा के वाइब्रेशन, तो माया के वाइब्रेशन से हम फंस जाते, तो हम निरंतर बाबा के याद में नहीं रह पाते। तो अविनाशी अधिकारी बनने के लिए निरंतर बाबा के याद में रहना रहना है और बेहद की छत्र छाया का अनुभव करना है। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम ओम शांति। शांति। ओम शांति। बाबा बोला जे हर एक बच्चे अति सुंदर छत्र छाया के नीचे बैठा हुआ है। जिस छत्र छाया के नीचे होने के कारण प्रवृत्ति और माया के बाढ़ से बाज हुए थे। बहुत रूहानी सेफ्टी के साधन के अंदर थे। जरा सी सूक्ष्म वाइब्रेशन भी छत्र छाया अंदर पहुंच नहीं सकता। ऐसी छत्र छाया के अंदर विश्व कल्याणकारी सेवा की जिम्मेदारी के ताजदारी बैठ हुए थे। ओम शांति। ओम जी रीमा बहन अनम्यूट कीजिए। हाँ, ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी की सजी सजाई अलंकारधारी अति सुंदर मूर्त देख रहे थे। जैसे कि मंदिरों में दिखाते हैं ना, देवियों की मूर्ति होती है, ऊपर छत्र होता है, कहीं चांदी का सोने का छत्र होता है, और फिर ताज भी लगा होता है, और तख्त पर भी बैठे होते हैं। तो बाप दादा हम सभी को उसी स्वरूप में देख रहे थे। तो फिर बाबा ने बताया कि किस किस तरह पुरुषार्थ के अनुसार सभी का जो ये सजा सजाए अलंकारों से सजे हैं वो कैसे कैटेगराइज किया। तो जैसे अगर छत्र छाया है, छत्र छाया के नीचे अर्थात कि हम उसके नीचे सेफ हैं, जैसे छाते के नीचे धूप से भी बारिश से भी सेफ हो जाते हैं। तो छत्र छाया के नीचे अगर रहेंगे बाबा की, तो प्रकृति और माया के वार से बचे रहेंगे। फिर बाबा ने क्या छत्र छाया में देखा कि किसी की हद की छत्र छाया थी, कि समय प्रमाण नियम प्रमाण, कि चलो 4 घंटे बाबा की याद करेंगे, अभी याद का टाइम सुबह है, फिर नुमा शाम होगा। कभी 8 घंटे भी कर लेते हैं कि बाबा ने कहा है कि 8 घंटे याद करनी है, तो बाबा कहते हैं देखो हद में ले आते हैं। और दूसरी किसी किसी की बेहद की छत्र छाया थी, कि याद बेहद के बाप की थी, तो बाबा कहते हैं कि हद में क्यों ले आते हो, जब संबंध अविनाशी है। तो कभी बाबा से संबंध, कभी व्यक्ति से संबंध, कभी वैभव से, कभी पुराने संस्कार, ऐसे संकल्प चलते रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि फिर आप अविनाशी संबंध को विनाशी कर देते हो। फिर बाबा ने कहा ताज, ताज देखा, नंबर सेकंड नंबर की ताज देखा। ताज में क्या था कि एक संपूर्ण प्योरिटी का ताज, जैसे लाइट का ताज होता है, तो संपूर्ण प्योरिटी लाइट का ताज में 3 स्टेजेस देखी, संकल्प बोल कर्म। क्योंकि बाबा कहते हैं ना कि प्योरिटी पवित्रता, अर्थात तुम्हारे संकल्प भी पवित्र, बोल भी पवित्र, कर्म भी। तो उसके अनुसार लाइट का ताज कभी बढ़ रहा था, कभी घट रहा था। दूसरा सेवा का ताज, तभी तो डबल ताज बताते हैं ना बाबा। तो सेवा का ताज में कि सेवा की जिम्मेदारी के अनुसार लाइट की पावर में अंतर था किसी का। फिर बाबा ने कहा भाई प्योरिटी के अनुसार लाइट का क्राउन चारों ओर अपनी प्रकाश फैला रहा था, मतलब क्वांटिटी कि कितना फैलाव हो रहा था। और दूसरा सेवा की जिम्मेदारी के अनुसार लाइट की पावर की परसेंटेज, मतलब क्वालिटी कितनी थी, कि हल्की 10 पावर की थी कि 1000 पावर की थी। तो इस अनुसार बाबा बिल्कुल ही एक इतनी सूक्ष्म रूप से हम सभी की चेकिंग कर रहे थे, तो बहुत सुंदर ढंग से कि हम सभी एक रियलाइज कर सकते हैं, अपने आप को विजुलाइज करके रियलाइज कि हमारी कैसी अलंकारधारी मूर्त सजी हुई है। ओम शांति।
जी दिलीप भाई जी, आप शेयर कर सकते ओम शांति। बाबा ने कहा है कि एक अलंकार है सुदर्शन चक्र। जो सुदर्शन चक्र कभी अपने सीधा चलाते हैं, कभी उल्टा चलाते हैं, कभी राइट हैंड राइट चलाते हैं, कभी लेफ्ट चलाते हैं। लेफ्ट हुआ अगर माया की तरफ झुक जाते हैं तो वो हो गया लेफ्ट। क्यों क्या के चक्कर में आकर अगर सोचने लग जाते हैं तो वो बाबा बोलते हैं उसमें नहीं जाकर राइट तरफ अगर सुदर्शन चक्रधारी कर कर स्वयं को चेंज करने की ताकत रखेंगे, तब तभी संपूर्ण बन सकेंगे, संपन्न बन सकेंगे। क्यों क्या के क्वेश्चन में कभी नहीं जाना है। ओम शांति। हैं। जी रविदीप बहन, आप शेयर कर सकते ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज जैसे सिस्टर ने भी अभी बताया, बाबा हमें कह रहे हैं कि निरंतर याद, सदा याद में बाबा की बेहद बाप की याद सदा रहेगी, तो बेहद की छत्र छाया भी सदा रहेगी। हम सदा सेफ्टी में रहेंगे। तो याद को टाइम में नहीं बांधना, 4-8 घंटे की याद नहीं, सदा की याद। कर्म योगी बनना है, कर्म करते हुए भी बेहद के बाप की याद रहे। तो विश्व कल्याण की सेवा की जिम्मेवारी का ताज हमें बाप ने दिया है। तो हमारे संकल्पों में, स्वप्न में भी इम्प्योरिटी के संस्कार विचार ना आए। तो मुझ आत्मा को सदा दिल तख्त नशी, सदा चढ़ती कला में रहना है। तो कुछ विकर्म होने से पहले भी हमें महसूसता होती है। जैसे अगर क्रोध की फीलिंग आ रही है तो उस वक्त हमें महसूसता हो जाती है कि ये नहीं करना। तो उसी वक्त चेक करके हम अपने को परिवर्तित कर ले, बाबा की तरफ अपने विचार को मोड़ लें। तो उस विकर्म से हम अपने को बचा सकते हैं। तो कई बारी वो पुराना संस्कार का हो जाता है विकर्म, तो फिर पश्चाताप की भावना आती है। उस समय भी ज्यादा गिल्ट कॉन्शियस में ना रहकर खुद को परिवर्तन करना है, स्वदर्शन चक्र फिराना है, पांचों स्वरूपों को याद करना है। तो इस तरह से ये प्रदर्शन चक्र ना कर पर दर्शन चक्र ना करके स्वदर्शन चक्रधारी बन के खुद को शक्तिशाली बनाना है। ओम शांति। हैं। जी विजय बहन, आप शेयर कर सकते ओम शांति। तो जैसे ना हद में हमारे जो बच्चे हैं या फिर कोई क्लोज रिलेटिव्स हैं, उनके लिए हमें टाइम रख के याद करने की जरूरत नहीं होती है, याद अपने आप हो जाता है। तो निरंतर याद ना भी करें तो भी अंदर ही अंदर वो कनेक्शन जुड़ी ही रहती है। तो बाबा के साथ भी हमारा ऐसा कनेक्शन हो, लेकिन वो कनेक्शन कब आएगा? जब हम अभी तो हम पुरुषार्थी हैं ना, तो वो कनेक्शन जो बाबा के साथ निरंतर जुड़ी रहे, वो एक ऐसी स्टेज है जो हम धीरे धीरे पहुंचेंगे, एकाएक तो पहुंच नहीं पाएंगे। इसीलिए बाबा ने खुद ही कहा है कि इतने समय याद करो। उन्होंने ही वो टाइम टेबल बना के रखा है कि अमृत वेले याद करो, ट्रैफिक कंट्रोल में याद करो। बट बात बिल्कुल सच्ची है कि हमें जब किसी से कोई प्यार होता है तो थोड़े ना हम उनको समय प्रमाण याद करते हैं। लेकिन उस स्थिति पर वो लोग तो हद के हैं, दिखाई देते हैं, उनसे कुछ ना कुछ बातें होती है तो याद रहता है। बाबा तो निराकार हैं, फिसल जाते हैं ना। तो इसलिए बाबा ने वो सिस्टम बना के रखा है। पर हम उसको पार करके उसी सिस्टम में रहते हुए, उसको फॉलो करते हुए, उस सिस्टम को पार करके एक ऐसी स्टेज पर पहुंच जाए कि बाबा हमारे साथ निरंतर रहे। हमें उनको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि उनको याद करें। ओम शांति। हैं। जी भारती बहन, आप शेयर कर सकते जी, बाबा कहते हैं कि बाकी तो सब बच्चे सदा के लिए बाबा ने ऑफर दिए कि सब बच्चे मेरे दिल तक के नशीन रहे। लेकिन क्या बाबा कहते हैं कि ऑटोमेटिक कर्म की गति की वजह से चक्र प्रमाण सदा काल वह दिल तख्त पर बैठ नहीं सकते।
जो सदा फॉलो फादर करने वाले हैं वही बाबा के दिल तक पहुंचे गद्दी पे बैठते हैं। और बाबा कहते कि अगर कोई ज्यादा उल्टा कर्म होता है तो पश्चाताप की स्थिति में आ जाता है। कोई विकर्म नहीं लेकिन व्यर्थ कर्म हो जाता है तो पश्चाताप स्थिति नहीं लेकिन महसूसता की स्टेज को स्टेज होती है। तो बार बार व्यर्थ संकल्प को महसूसता की स्टेज पर लाता रहे। इसलिए बाबा कहते हैं कि जैसे यह करना नहीं चाहिए था लेकिन रॉन्ग हो जाता है, तो जैसे कांटे के समान यह छुपता रहता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं जहाँ पश्चाताप की स्थिति महसूसता की स्थिति अनुभव होगी वहाँ दिल तख्त नशून की नशे में नशे की स्टेज नहीं होगी। ओम शांति। जी जाधव भाई जी आप ओम शांति। आज बाबा ने कहा जैसे भक्ति मार्ग में भी अल्पकाल कार्य की सिद्धि के लिए कोई ना कोई व्रत रखते, कोई नियम रखते हैं, तो उस व्रत से वृत्ति से परिवर्तन होती है। उनकी वृत्ति वृत्ति से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी, ऐसा उनको लगता है। क्योंकि जब व्रत रखते हैं तो बार बार शुद्ध संकल्प उसी तरफ चाहते हैं जिसके लिए व्रत रखा है, वह स्वतः ही याद आता है। जैसे कि भक्त लोग विशेष किसी देवी या देवता का व्रत रखते हैं तो न चाहते भी सारा दिन उसी देवता की याद आती है, और याद के कारण उसी देवी या देवता द्वारा याद का रिटर्न में उनकी आशा बाबा ही पूर्ण करते हैं। तो बाबा मुरली में कहा है तो भक्तों को व्रत का भी फल मिलता है। तो हम ज्ञानित्व आत्मा अर्थात अधिकारी बच्चों को शुद्ध संकल्प रूपी व्रत या दृढ़ संकल्प रूपी व्रत का प्रत्यक्ष फल तो जरूर ही मिलेगा, ये कहा है बाबा ने। ओम शांति। जी धनलक्ष्मी बहन आप लास्ट पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति बाई जी। बाबा ने कहा है स्वदर्शन चक्रधारी भी सब थे लेकिन कोई का चक्र स्वतः ही चल रहा था और कोई चलाना पड़ता है। कोई भी कभी कभी राइट चलाते हैं बजाय रॉन्ग तरफ चला सकते। जो स्वदर्शन चक्र के बजाय माया के चक्कर में आ जाता है लेफ्ट साइड हो जाता है। स्वदर्शन चक्र के बजाय परदर्शन चक्र चल रहा लेफ्ट साइड का चलाना मायाजित बनाने के बजाय पर का दर्शन उलझन का चक्र में आ जाते। इससे क्यों क्या का क्वेश्चन स्वयं को रचते हैं और फिर भी स्वयं को फंस जाते हैं। इसलिए हम सदा काल के लिए स्वदर्शन चक्र में ही रहना है, प्रदर्शन में नहीं जाना। ओम शांति। जी बहुत सुंदर, सभी ने मानव चिंतन शेयर किया। अभी पोल लॉन्च हो रहा है तो सभी मेन स्क्रीन पर रहेंगे, बाद में संध्या बहन होमवर्क देंगे और योग भी कराएंगे। जी संध्या बहन आप होमवर्क और योग करा सकते। ओम शांति। आज बाबा हमको स्वयं की चेकिंग के लिए बोले हैं कि हम स्वदर्शन में है या हमारा चक्र माया की तरफ जाती है या परदर्शन में जाता है। तो ये हम अपना चेक करेंगे। फिर हमारी कितनी सेवा का ताज और प्योरिटी का ताज कितना है जिम्मेवारी का, वो चेक करना है। फिर बाबा की याद में हम अपना छत्र छाया के अंदर कितना महसूस कर रहे हैं, कितना हम माया के विघ्नों से सेफ अनुभव कर रहे हैं, ये भी हमको चेक करना है। और हमारा संकल्प बोल कर्म विकर्म तो दूर की बात, कोई भी व्यर्थ भी ना जाए, इसके ऊपर हमारा कितना अटेंशन है। और परिवर्तन शक्ति नहीं है तो बाबा क्या बोले हैं, व्रत रखना है।
जैसे भक्त लोग व्रत रखते हैं नियम प्रमाण से, बाबा हमारे लिए बोले व्रत रखना है। तो क्या व्रत बोले बाबा? दृढ़ संकल्प और शक्तिशाली शुद्ध संकल्प। तो ये हमको आज अटेंशन अपने ऊपर देना है। अरे आज के लिए नहीं, ये तो हमारे पूरे ब्राह्मण जीवन के लिए ये होमवर्क। तो अभी हम योग करते हैं। स्वयं को देखिए लाइट के शरीर में, सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के सामने ग्लोब के ऊपर बैठे हुए हैं। ब्रह्मा बाबा के अंदर शिव बाबा हमारे ऊपर लाल लाल रंग की किरणें डाल रहे हैं। सभी अनुभव करें, बाबा से दृष्टि से हमारे ऊपर वो किरणें पड़ रहे हैं। हमारे ऊपर पड़ के हमारे चारों ओर दूर दूर तक फैली हुई है। जहां तक देखो समंदर ही समंदर, जैसे प्रकाश के समंदर, और बीच में मैं आत्मा, शक्तिशाली आत्मा एकांत एकाग्रता की वृत्ति से बाबा की आंखों में आंखें डाल के देख रही हूँ। बाबा से शक्ति लेती जा रही हूँ और वही शक्ति में चारों ओर फैलाती जा रही हूँ। समुंदर की तरह पूरा प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, जिसमें ये पूरा पृथ्वी कवर हो रहा है। और सिर्फ मैं ही नहीं, हर एक, फिर चाहे वो बीके हो फिर नॉन बीके हो, चाहे लौकिक संबंधी हो, चाहे हमारा संबंध उनके साथ अच्छा हो या व्यवहार अच्छा ना भी हो, हर एक आत्मा के ऊपर वो सेफ्टी का छत्र छाया जा रहा है। और हर आत्मा बहुत ही सुरक्षित महसूस कर रही है, बहुत लाइट महसूस कर रही है। हर एक आत्मा इतना अपने आप को सुख शांति में फील कर रही है कि वो दूसरों के लिए विघ्न रूप बन ही नहीं रही है। वो स्वयं में ही इतनी संतुष्टता का अनुभव कर रही है, उसको परमात्मा का महसूसता आ रही है। उसको लग रहा है कि जैसे परमात्मा उनके इर्द गिर्द में है। उनको बहुत ही सुख शांति की अनुभव हो रहा है, बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। इतना हल्का कि सिर्फ हमारे ऊपर ही नहीं, उनके ऊपर भी माया का कोई भी वार हो ही नहीं रहा। माया वार करने की कोशिश कर रही है मगर उनके ऊपर उसका असर नहीं हो रहा। इतना वो बाबा की हमारी याद की छत्र छाया में अपने आप को सुख शांति में हल्कापन महसूस कर रहे हैं। बाबा की नजरें हम ले रहे हैं और हमारे चारों ओर हम उसको फैला रहे हैं और हम अनुभव कर रहे हैं हमारे संबंध संपर्क में आने वाली हर एक आत्मा इतनी ही अपने आप को बहुत ही सुकून महसूस कर रही है। चाहे कितना भी प्रॉब्लम्स हो, मगर उसको सामना करने की इतनी शक्ति आ गई है कि उसको महसूस हो रहा है कि उनके साथ उनके पिता परमात्मा हैं, शक्ति दे रहे हैं। उनको भी धीरे धीरे शक्ति आ रही है और खुद को पहचान रहे हैं कि हम कौन हैं। तो हम सारा दिन ये आज अभ्यास करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बहन, बहुत अच्छा। आप सभी का भी कॉल में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, हैव अ ग्रेट डे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति। सभी अलंकार शांति।